नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं रंजना। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रांची के जेपीएससी कार्यालय के सामने। मैं आपको बता दूं कि लगातार विवादों से घिरा रहने वाला जेपीएससी फिर से 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा के जो पीटी परिणाम थे उसके बाद से विवादों में आ गया है। यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे छात्रों का क्या कुछ उनकी मांगे हैं आयोग के सामने। 5 लोगों की आज टीम गई थी, इसमें क्या कुछ अंदर वार्तालाप हुआ है, इसको डिटेल में बताएं। आज चूँकि हम 2 दिन पहले भी यहाँ पे आके इनसे मिले थे सेक्रेटरी से, उन्होंने कहा था कि 2 दिन का टाइम है, अगर आपके पास कोई एविडेंस है जो इस रिज़ल्ट को नलीफाई करने में हेल्प कर सकता है तो आप लेके आइए। तो 2 दिन में हमने इन्वेस्टिगेट किया, R&D किया, तो फिर ये हमें पता चला कि 230 में ओबीसी कैटेगरी में सेलेक्ट हो रहे हैं लोग और वहीं पे 248 में उसी कैटेगरी में सिलेक्शन नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सबूत था। दूसरा ये कि जो सीरियल वाइज सिलेक्शन हुआ है 20-25 लोगों का, इसका भी जस्टिफिकेशन नहीं है कमीशन के पास, ना ही सेक्रेटरी के पास। तीसरा कि आपने कट ऑफ क्यों नहीं जारी किया, क्योंकि सारे पीसीएस में हमने ये देखा, इनफैक्ट यूपीएससी में भी कट ऑफ जारी होता है, आपने कट ऑफ क्यों नहीं जारी किया। तो इस पर उन्होंने ये कहा है कि हम कट ऑफ जो है वो जारी करवाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, रिजेक्शन लिस्ट भी जारी करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि 248 में अगर सिलेक्शन नहीं होता हो सकता है उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया होगा, तो फिर रिजेक्शन लिस्ट भी आना चाहिए हमारे पास कि किस बेसिस पे आपने रिजेक्ट किया है, तो वो 2 करवाएंगे। तीसरा उन्होंने कहा कि चेयरमैन से हमें मिलवाएंगे 23 नवंबर को 12 बजे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि लाइक ही नोज़ कि कुछ ना कुछ तो हुई है, बट इतना उन्होंने एश्योर किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है जहाँ पे मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। तो ये उनका स्टैंड है, बट वी नो कि मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है बहुत अच्छे से, सबको पता है, जितने स्टूडेंट्स हैं एवरीबॉडी नोज़ कि इस तरह से रिजल्ट जो हैं वो नहीं होते हैं, और कट ऑफ जारी नहीं करना कहीं ना कहीं मैलिफाइड इंटेंशन को दिखाता है। यू आर नॉट ट्रांसपेरेंट, तो आपकी ट्रांसपेरेंसी में क्वेश्चन है बिकॉज यू हैव सर्टेन मैलिफाइड इंटेंशन बिहाइंड इट। तो यही समझ में आता है द सिस्टम इज़ नॉट गोइंग टू कोऑपरेट अनटिल अनलेस हम लोग आके यहाँ पे यूनाइट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, खड़े होते हैं। तकरीबन 2-4 हज़ार हमें स्टूडेंट्स चाहिए जो ये बात रखें, अपनी बात रखें, सामने आए। देखिए बहुत सारे लोग ट्विटर में एक्टिव हैं या फेसबुक में एक्टिव हैं या यूट्यूब में एक्टिव है, कमेंट कर रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन एनी वे। आपको जब तक आप आएंगे नहीं, हमारे साथ नहीं खड़े होंगे, अपनी आवाज़ नहीं रखेंगे, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। हमें यही समझ में आया अभी तक। 115 क्वेश्चन जो सही करने वाला है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था, वो कैसे इन हो गया, और 130 131 करने वाला कैसे आउट हो गए। फिर हमने कंडिका का हवाला दिया जो रूल है 17.2, उसमें मैडम ये हम लोगों ने दर्शाया कि कॉमन कट ऑफ प्लस आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्यों नहीं दिए, कॉमन कट ऑफ क्यों नहीं जारी हुआ, अभी तक नहीं हुआ जारी। रिज़ल्ट प्रकाशित हो गया मगर नहीं हुआ। तीसरा प्रश्न कि 15 क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार करंट अफेयर्स का होना चाहिए था, ठीक है। आपका विज्ञापन निकलता है 2021 का और आप प्रश्न पूछते हैं 2019 का, ठीक है। तो 30 नंबर होलसम होता है ये। जब 30 नंबर होता है तो 30 नंबर में आप पास कर देते, सबको आप ग्रेस मार्क दे करके पास कर देते, और उस पर बोलते हैं कि हम सबको इन करने के लिए पास कर रहे हैं। और करंट अफेयर्स मैडम, आप कहीं भी संघ लोक सेवा आयोग से लेकर के बिहार ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, कहीं भी पिछले 1 साल का पूछा जाता है। तो 2019 का करंट अफेयर्स क्यों पूछा गया, इसका मतलब कि क्वेश्चन पेपर पहले प्रिंट हो गया। जब क्वेश्चन पेपर पहले प्रिंट हो गया, इस पे आयोग मौन है, बोलता है हमारा डिस्क्रिशन है, हम कभी कभी करंट अफेयर्स पूछें। 5 सदस्यीय अभ्यर्थियों ने आज सचिव से मुलाकात की। हालांकि उस मुलाकात में इन छात्रों ने जो भी अपनी बातें रखी और अगर काउंटर सवाल करने के बाद जो भी जवाब आए उससे ये छात्र नाखुश दिख रहे थे। हालांकि इनकी मांग जारी रहेगी और इन्होंने ऐसा भी कहा है कि इनकी जो तारीख है अगली, यानी कि 23 तारीख को 23 नवंबर को फिर से आयोग इन्हें मिलने के लिए बुलाया है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि जेपीएससी फिर से विवादों में, ये जो जेपीएससी पीटी परीक्षा की धांधली है, क्या ये फिर से विवादों में यूं ही घिरा रहेगा या फिर से यह मामला कोर्ट में चला जाएगा। सहयोगी अभिनव के साथ द न्यूज़ पोस्ट रांची।